नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लूट की घटना को अंजाम देकर खेत में छुपाए जेवर, 48 घंटे में तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तैयार काटकर खेत में रखी 3 एकड़ की चने की फसल में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग। शहर के 48 वार्डों का हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण, कमियां निकलने पर कलेक्टर ने अफसरों को पूरा करने के दिए निर्देश। जिला स्तरीय TLM मेले का हुआ आयोजन, मेले में कलेक्टर ने की शिरकत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नेपानगर थाना क्षेत्र के मातापुर बाजार की ज्वेलरी की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नेपानगर थाना पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरों के पास से लूटा हुआ सोना चांदी का लाखों रुपए का सामान भी बरामद किया। बुरहानपुर के नेपानगर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने चोरी कर सामान को खेत में छुपा दिया था। पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषणों को जब्त कर लिया। घटना सोमवार की है, जब आरोपियों ने शटर को उचकाकर रात के समय घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने सोने और चांदी पर हाथ साफ किया था। करीब 10 लाख से अधिक के सोने और चांदी के आभूषण लेकर गए थे। पुलिस ने ज्वेलर संचालक की शिकायत के बाद मामला दर्ज सरगर्मी से जांच शुरू की थी और 48 घंटे के बाद ही नेपानगर पुलिस ने फारूक खान, अजहर शेख, मनोज येवले सभी निवासी ग्राम डाइफोडिया के हैं, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि हमारे द्वारा लगाए कैमरे भी चोरी की घटना में मददगार साबित हुए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने पहली बार घटना को अंजाम दिया। SP ने लोगों से अपील की है कि घर के आसपास कैमरे लगाएं। ऐसी घटनाओं में कैमरे मददगार साबित होते हैं। नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक धीरज कुमार डागा के ज्वेलरी की दुकान पर से लगभग 10 लाख के आसपास की चोरी हुई थी, जिसके अंदर पुलिस ने प्रयास कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 48 घंटे के अंदर अंदर ही हम लोगों ने इनको तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके एक बाइक उनसे बरामद की है और साथ साथ में पूरा चोरी का माल जो उनका गया हुआ था वो एक माल जो है वो रिकवर कर लिया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे। सर, उन्होंने माल कहाँ छुपाया था? माल ये लेके गए थे, इनके तरफ से जो है वो डाबिया खेड़ा में ही कहीं पे इनका खेत था, वहाँ पे इन्होंने रखा था और प्रयास कर रहे थे बेचने का। उसके पहले ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया। लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बिरोदा में खेत में काटकर तैयार रखी चने की फसल में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। सूखी फसल होने के कारण धू कर जलकर राख हो गई। आग लगने से किसानों ने करीब 2 लाख रुपए का नुकसान होना बताया। इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। पुलिस फसल में आग लगाने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में किसान के खेत में तैयार काटकर रखी चने की फसल में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। फसल सूखी होने पर धू कर जलकर खाक हो गई। अलसुबह आग की लपटें उठने पर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण खेत पहुंचते तब तक फसल सूखी होने पर जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लालबाग थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। किसान पांडुरंग लिहनकर का कहना है कि 4 एकड़ में चने की फसल लगाई थी। कल सुबह फसल काटकर एक जगह एकत्रित की थी। करीब 3 एकड़ में लगी चने की फसल को एक जगह इकट्ठा किया था, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने फसल में आग लगा दी। आग लगने से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। सर, मेरा नाम पांडुरंग लिहनकर है, ग्राम बिरोदा का रहने वाला हूँ। ये 4 एकड़ रकबा हमने चना बोया था, तो कल हमने 3 एकड़ जमा करा था कल सुबह से। तो सुबह हम 6:45 बजे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे पूरा चना हुआ पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। और कम से कम आधा 1 एकड़ अभी बचा हुआ है, मतलब 4 एकड़ के आसपास था वो। क्या घटना हुई यहाँ पर? सर, हम सुबह आए 6:45 बजे तो हमने देखा कि पूरा चना किसी ने जलाया हुआ था। मतलब वो खुद नहीं जला है, क्योंकि ऊपर से कोई तार वगैरह कुछ भी नहीं है। ये किसी ने जानबूझकर जलाया हुआ है। हमारे हटाई बटाई से करा था, हमारा ये जलने से नुकसान हो गया, तो हम सरकार से हम पाते कि कुछ ये मिले हमारी सहायता। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 आने के लिए बुरहानपुर नगर निगम द्वारा भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते कलेक्टर के निर्देश पर शहर के 48 वार्डों का स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें सीलमपुरा वार्ड नंबर 1 पर आया, जिसको लेकर कलेक्टर ने बैठक लेकर रैंकिंग जारी करते हुए अफसरों को और भी वार्डों में सुधार करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर कलेक्टर के सभागार में नगर निगम के स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक हुई। इसमें शहर के 48 वार्डों की सफाई की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने 48 वार्ड की सफाई और शौचालय की स्थितियों पर नजर रखने के
लिए निर्देश दिए। यह सर्वे जिला स्तर पर गठित टीम ने किया। अब सेक्टर स्तर पर सर्वे किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बुरहानपुर नगर निगम ने 48 वार्डों को लेकर रैंकिंग जारी की है। नालियों में कचरा ना हो, खाली जगह पर कचरा ना हो, शहर के शौचालय साफ सुथरे हो, इसको लेकर पहले बुरहानपुर के सभी वार्डों में सर्वेक्षण करवाया गया। कुछ वार्ड ऊपर आए हैं, कुछ वार्ड नीचे आए। सभी में व्यवस्था करने के अफसरों को निर्देश दिए। दोबारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर 26 मार्च को सर्वे किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के अफसर मौजूद थे। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जो बुरहानपुर नगर निगम है करिए, और उस रैंकिंग में जो बेसिक पैरामीटर्स रखे थे कि नालियों में जो है कचरा ना हो, शहर की सड़कें साफ़ सुथरी हो, खाली प्लॉटों में जो है कचरा ना हो, और जो शहर के शौचालय हैं सिटी और पीटी, कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट, उसमें जो है साफ़ सफाई रहे। तो ऐसे कुछ बेसिक पैरामीटर्स के आधार पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण शासन कराती है, उससे पहले हमने आंतरिक सर्वेक्षण कराया था, उसकी रैंकिंग जारी करी है। उस रैंकिंग में कुछ वार्ड नीचे आए, कुछ वार्ड की रैंक अच्छी है। तो जो नीचे हैं उनसे भी चर्चा करी कि उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो कुछ वार्ड में नाले हैं तो वहाँ पर उनको 50 लेबर एक्स्ट्रा दी है, 4 जेसीबी की व्यवस्था करी है, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की व्यवस्था करी है, और जो उनको दिक्कतें आ रही है, जो लेबर को ढोने के लिए हाथ गाड़ी चाहिए, वो भी 50 उपलब्ध कराई है। और सभी लोगों ने कमिट किया नगर निगम टीम में कि आप हमारी रैंकिंग दोबारा 26 तारीख को कराइए और हम बेहतर करके दिखाएंगे। शहर के सुभाष स्कूल परिसर में जिला स्तरीय TLM मेले का आयोजन हुआ। मेले में विकास खंड स्तर पर चयनित शिक्षकों के मॉडलों को रखा गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने भी शिरकत की। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बुरहानपुर के सुभाष स्कूल परिसर में जिला स्तरीय TLM मेले का आयोजन हुआ। मेले में विकास खंड स्तर पर चयनित हुए शिक्षकों के मॉडलों को जिला स्तर के कार्यक्रम में रखा गया। इन मॉडलों के माध्यम से शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। कार्यक्रम में कलेक्टर प्रवीण सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने मेले का निरीक्षण कर मॉडल बनाने वाले शिक्षकों से जानकारी ली। मेले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय TLM मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने शिक्षकों को कहा कि कोरोना काल में सरकारी स्कूल के विद्यार्थी पढ़ नहीं पाए, थोड़ी लगन और मेहनत से इस मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाए ताकि उनका भविष्य सुधर सके। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। देखिए, ये जिला स्तरीय TLM मेला है। तो जो ब्लॉक स्तर के मेले में चयनित मॉडल्स थे जो बच्चों को पढ़ाने के काम आते हैं, उस पर सभी शिक्षक साथियों ने मेहनत करी थी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने खुद ने बनाए हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है ना। तो ये तो एक तरह से जीरो एक्सपेंडिचर के अवधारणा में बनते हैं। और जो विषय कठिन होते हैं, जो सब्जेक्ट बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आते, उसको विजुअलाइज करने के लिए, आसानी समझाने के लिए टीचर ऐसे मॉडल बनाते हैं। अभी इस शैक्षणिक सत्र में चूँकि कोविड रहा तो बहुत ज़्यादा TLM और इन सब पे काम नहीं हो पाया। शिक्षा विभाग से हमने उम्मीद करी है कि नेक्स्ट जो हमारा शैक्षणिक सत्र रहेगा उसमें शुरुआत से ही ऐसी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ पे काम करें और बच्चों का जो नुकसान कोविड में हुआ है उसकी पूरी भरपाई करें। बड़े बोरगांव से भगोरिया हाट बाजार देखकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे युवक को हसनपुरा के पास आईसर वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसका उपचार जारी है। निम्बोला थाना क्षेत्र के हसनपुरा के पास बड़े बोरगांव से भगोरिया का मेला देखकर अपने घर आ रहे युवक को आईसर वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हसनपुरा निवासी वेदला उम्र 25 वर्ष भगोरिया हाट बाजार देखने के लिए बड़े बोरगांव गया था। शाम के समय घर लौटते वक्त हसनपुरा के पास पीछे से आ रहे आईसर वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में सड़क पर कई घंटों तक पड़ा था। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में मारवाड़ी समाजजनों द्वारा होली पर्व के पहले ही चंगोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के चलते रोजाना अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवारा क्षेत्र में चंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुरहानपुर जिले में होली पर्व के पहले ही मारवाड़ी समाज द्वारा चंगोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार क्षेत्र में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में समाज के युवाओं सहित महिलाओं ने डंपली बजाकर होली के गीत गाते हुए चंगोत्सव मनाया, जिसमें महिलाएं डपली बजाते हुए होली गीतों पर थिरकते हुए नजर आई, तो वहीं युवा डपली के साथ गीत गा रहे थे। समाज के बजरंग कापड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि होली पर्व को लेकर मारवाड़ी समाजजनों द्वारा जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के चलते रोजाना अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज उत्सव के तहत महिलाओं ने डपली बजाई, तो वहीं युवा गीत गाते हुए होली गीतों पर झूमते हुए नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम पांगरी के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है।
फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम पांगरी के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पांगरी निवासी शंकर खकनार से मजदूरी कर अपने घर पांगरी लौट रहा था। इसी दौरान खकनार निवासी संतोष पांगरी से खकनार जा रहा था। इसी दौरान गांव से ही कुछ ही दूरी पर दोनों के आमने सामने मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ही लहूलुहान हालत में सड़क पर करीब 1 घंटे तक पड़े रहे, जिसके बाद राहगीरों ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। खकनार थाना पुलिस ने दोनों घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोनों ही एक दूसरे पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शहर के शनवारा चौराहे से शिकारपुरे थाने तक साइड रोड का करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन निर्माण कार्य होने के बाद अब वाहन चालकों द्वारा कब्जा कर वाहन पार्किंग स्थल बना दिया है, जिस कारण पैदल चलने वाले राहगीर परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शहर के शनवारा चौराहे से शिकारपुरे थाने तक साइड रोड का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की लागत से करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य होने के बाद अब 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा इस मार्ग को पार्किंग स्थल बना दिया गया। बस स्टैंड से लेकर तो राजपुरा गेट तक बने साइड रोड पर वाहन चालकों ने अपना कब्जा कर लिया, जिस कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और नगर निगम और जिला प्रशासन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रोडों का निर्माण कार्य करवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों द्वारा इन रोड पर कब्जा कर अपने वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिस कारण पैदल चलने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा पैदल चलने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। बुरहानपुर जिले में 18 मार्च को होली और शब बारात का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर शहर के 4 स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से शराबियों की जांच। बुरहानपुर में होली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने अब कार्यवाही करने का मूड बना लिया। शहर के 4 स्थानों पर शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग करेगी। शराब पिया हुआ पाए जाने पर कार्यवाही होगी। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि शहर में 18 मार्च को होली और शब बारात के पर्व को लेकर बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स भी हमें मिली है। शहर के 8 थाना क्षेत्रों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए। शराबियों पर नकेल कसने के लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेकिंग होगी। शराब पिया हुआ पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। आगामी दिनों में 18 तारीख को होली का त्यौहार आ रहा है और साथ ही साथ में शब बारात का भी रात में ये रहेगा। तो उसके अंदर पुलिस को जो है वो बाहर से एक कंपनी भी मिली हुई है और वो व्यवस्था के अंदर हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। 18 तारीख को हमारे अलग अलग प्रत्येक थाने में, जो शहर के थाने हैं खास करके, उसके अंदर 4 चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे। तो कुल मिला के पूरे जिले के अंदर 16 चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे, जहाँ पे ब्रीथ एनालाइजर के साथ में 17 तारीख से ही इसकी चेकिंग शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी के गाड़ी चलाते हुए दिखता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो 18 तारीख को हमारे यहाँ से गैर निकलने वाले हैं उन सभी की जानकारी ले ली गई है, उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था भी लगा दी गई है। और साथ साथ में जो शब बारात का भी रहेगा, रात में कार्यक्रम रहेगा, तो उसके लिए भी अलग से डिप्लॉयमेंट व्यवस्था लगा दी गई है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लूट की घटना को अंजाम देकर खेत में छुपाए जेवर। 48 घंटे में तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तैयार काटकर खेत में रखी 3 एकड़ की चने की फसल में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग। शहर के 48 वार्डों का हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण। कमियां निकलने पर कलेक्टर ने अफसरों को पूरा करने के दिए निर्देश। जिला स्तरीय TLM मेले का हुआ आयोजन। मेले में कलेक्टर ने की शिरकत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।